खुदी को कर बुलंद इतना कि आसमां पे तेरी तकदीर हो और खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज का हमारा सेशन बहुत ही ख़ास होने वाला है। आज हमारा जो एपिसोड है वो बहुत ही ख़ास है। आज हम आपको मिलवाएंगे किरण राठौर से, जिन्होंने बहुत ही प्रॉब्लम्स और बहुत सारी चैलेंजेस देखे अपनी लाइफ में, लेकिन फिर भी अपनी लाइफ में एक्सेल किया है। और वो जोश टॉक स्पीकर हैं, पब्लिक स्पीकर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, ऑथर भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, इतनी सारी चीज़ें करते हैं। और वो कैसे पहुँचे यहाँ तक, बस उसी की स्टोरी हम आज शेयर करेंगे और वो हमारे साथ होंगे कुछ ही देर में। तो बने रहिए हमारे साथ, और इंस्पायर करने वाला है और बहुत कुछ आपको आज सीखने मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। और किरण, वेलकम टू आवर शो। और किरण, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनवाइट। हाउ आर यू किरण, कैसे हैं आप? या सुपर ठीक हूँ। आप कैसे हो? ओके, मैं अच्छी हूँ। तो किरण हैदराबाद से है, तो थोड़ी सी हिंदी साउथ इंडियन एक्सेंट में होगी, तो आई होप आप लोग सब समझ पाएंगे। और सो किरण, पहली बात तो वेलकम, बहुत अच्छा लगा और आप यहाँ पे आए। थैंक यू। और थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन। और तो चलिए शुरू करते हैं। तो किरण, आप अपनी स्टोरी बताइए, आपकी लाइफ की जर्नी कैसे शुरू हुई, थोड़ी आपकी कॉलेज स्कूलिंग, फिर कैसा रहा आपका सफ़र, फिर आपने इतने सारे करियर ऑप्शन कैसे क्रिएट किए, ये जानना चाहेंगे हम आपसे। ठीक है। पहले धन्यवाद फॉर वंडरफुल इंट्रो। और दिस इज किरण राठौड़। मैं इधर तेलंगाना का स्टेट का महबूब नगर जिले से आया हूँ। मेरा स्कूलिंग का क्या है था, मैं स्कूलिंग हैदराबाद में हुआ था। पेरेंट्स ने मुझे स्कूलिंग के टाइम में गवर्नमेंट हॉस्टल एंड गवर्नमेंट स्कूल में रख दिया है। तो मेरा स्कूलिंग सब गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाई हुआ है मेरा, हैदराबाद में सब कुछ। यहाँ पर ओके। कैसा होता रहता है कि जो लाइफ में मैं ऐसा चलते रहता था, तभी जिंदगी में पहले मेरा क्या होता है, एक्सपीरियंसेस रहता है ना। अर्ली एज में आया हुआ है। अर्ली एज में कैसे बोले तो पेरेंट्स एज ऑफ लाइक सिक्स्थ क्लास में, पेरेंट्स को छोड़कर एक 100 किलोमीटर दूर बाहर टाउन सिटी में आके रहना पड़ेगा, हॉस्टल में और गवर्नमेंट स्कूल में। और मेरा स्कूल से मेरा हॉस्टल बहुत दूर था, काफ़ी 1-2 किलोमीटर दूर था। खाने के लिए भी आफ्टरनून लंच के टाइम हमें 45 मिनट्स टाइम रहता था लंच को। 2 किलोमीटर पैदल आके और खा के और 2 किलोमीटर पैदल जाता था। ओ। तो ये सिचुएशन मुझे एक 2-3 साल, सिक्स सेवन्थ एट्थ तक मुझे बहुत तकलीफ हुआ कि अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ। ये खाने के लिए 45 मिनट्स टाइम है, मुझे खाने के लिए 10-15 मिनट टाइम मिल रहा है। तो इस टाइम में मुझे वो क्या हुआ कि इट्स बिकम लाइक हैबिट। हम्म। वो सिचुएशन में एवरीथिंग, सब जो मुझे प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूँ, सब प्रॉब्लम्स एक्सेप्ट किया हूँ इन अर्ली एज, वो अर्ली एज में। तभी उस टाइम पे स्कूलिंग हो गया। स्कूलिंग के बाद स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ता था। इवन आई एम एनसीसी कैडेट टू। स्कूल में बहुत ओके। अच्छा पढ़ता था, लेकिन स्कूल में इतना काफ़ी अच्छा मार्क्स नहीं आया था। जो मेरे रिलेटिव्स ने एंड मेरे पेरेंट्स ने जो मेरे ऊपर एक्सपेक्टेशंस रखा था, उन लोग सोचा है कि लाइक नाउअडेज एवरीवन थिंक्स लाइक दैट। एजुकेशन में, कॉलेज में और स्कूल में अच्छा मार्क्स आया तो वो बच्चा अच्छा स्टूडेंट है बोल के कैलकुलेट करते हैं सब लोग। सो ऐसे ही मुझे भी हमारा घर वालों और रिलेटिव्स फ्रेंड्स मार्क्स ज़्यादा कम आए बोल के ऐसे कैलकुलेट करके थोड़ा डिफरेंशिएट दिखाते रहते, कंपैरिजन दिखाते रहते थे। वो बच्चा अच्छा पढ़ रहा था, ऐसा हो गया ऐसा। तो उस टाइम पे मैं क्या किया है, महबूब नगर और घर वापस चले के वहाँ पर कॉर्पोरेट कॉलेज में गया। उस कॉलेज में क्या ओके। हुआ कि मेरा एज था 16-17 ईयर्स, इंटरमीडिएट वो 10+1। उस टाइम पे इवन कॉलेज में भी उन लोग मुझे डिफरेंशिएट दिखाया कि तुमको एजुकेशन 10th क्लास में एसएससी ग्रेड में कम मार्क्स आए, ज़्यादा बहुत कम मार्क्स आया है बोल के मुझे A3 A4 सेक्शन में रख दिया उन लोग। देर विल बी सेक्शन लाइक A1 A2 A3 A4। A1 A2 टॉपर सेक्शन रहता था, A3 A4 थोड़ा कम सेक्शन रहता था। तो A3 सेक्शन में रख दिया तो मेरा मेंटालिटी चले गया कि अरे यार
मुझे ए3 सेक्शन में रखा है तो मैं अच्छा नहीं पढ़ रहा हूँ बोल के मुझे माइंड में वो दिमाग में आ गया था थोड़ा बहुत। इवन दो हार्ड वर्क किया था, मंथली एग्जाम्स और वीकली एग्जाम्स था, उसमें फर्स्ट आके आके टॉपर सेक्शन में चले गया हूँ एंड तक। हम्म। तो उसमें लाइक एजुकेशन के टाइम पे भी मुझे थोड़ा हेल्थ इश्यूज आया था, एग्जैक्टली बोर्ड एग्जाम के टाइम में जो फाइनल एग्जाम्स रहते ना उसमें एक वो क्या रहता है, हेल्थ खराब हुआ था। हेल्थ खराब होके मेरे रिजल्ट में एक सब्जेक्ट फेल हो गया था। हम्म। अभी ब्लैंक है। इवन कॉलेज पूरा शॉक हो गए कि टॉपर स्टूडेंट फेल कैसे हो जाते हैं, काम मार्क्स कम आया तो कुछ तो भी रीजन रहेगा फेल कैसे रहता है। लेकिन उन लोगों को पता नहीं है कि मेरा हेल्थ ठीक नहीं था उस टाइम पे, वो बोल के थोड़ा ऑपरेशन हुआ था मेरा हम्म। अपेंडिक्स का। तो इस सिचुएशन हम्म। में ऐसा होकर क्या हुआ, सोसाइटी एवरीवन लाइक पॉइंट आउट कर रहे हैं कि तू 10th क्लास में भी अच्छा मार्क्स नहीं लाया है, इंटरमीडिएट भी अच्छा मार्क्स नहीं लाया, तेरे से कुछ नहीं बनेगा यार। ओके। तो तेरे से कुछ नहीं बनेगा, लेकिन आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दैट बिकॉज आई नो माई कैपेबिलिटी। हम्म। आई नो मैं कैपेबिलिटी, इसलिए मैं कुछ वो कितना भी बोलने दो मैं एक्सेप्ट नहीं करता था उस टाइम पर। अभी मैं ये सर्किल रहता है ना, वो नेगेटिव वाइब्रेशन से सर्किल में नहीं रहना चाहता हूँ कभी भी। अभी भी इवन अभी भी वो नेगेटिव वाइब्रेशन बाजू में नेगेटिव पीपल रहता तो मैं वो सर्किल में नहीं रहता हूँ। इसलिए मेरा फ्रेंड्स भी बहुत कम है, बहुत कम है। छोटा सा सर्किल रख लेता हूँ कभी भी, इसलिए छोटा सा सर्किल रख लेता हूँ। तो उस टाइम में मैं घर छोड़कर हैदराबाद और ऑफिस चले आया, यहाँ इंजीनियरिंग करने को आ गया हूँ। यहाँ इंजीनियरिंग करने आने के टाइम पे यहाँ मैं रूम में रहता हूँ एंड माई विश व्हाट आई वांट टू डू, घर में बोल दिया हूँ जो मैं करना चाहता हूँ मुझे करने दो, हम्म। मुझे छोड़ दो बोल के बोल दिया घर। मैं तुम्हारे पास, इवन मॉम एंड डैड दे आर फार्मर्स, मैं तो पैसे के लिए तुमको तुम्हारे ऊपर कुछ तक तुम्हें तकलीफ नहीं करूंगा, मैं खुद कमा लूंगा, मैं खुद पढ़ लूंगा बोल के यहाँ का आके हैदराबाद में आके मैं काम करते 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 पढ़ना शुरू किया हूँ इंजीनियरिंग। ओके। हाँ वहां तक ओके। भी ठीक था, वहां तक भी ठीक था, बैचलर रूम ले लिया हूँ, ठीक था। क्या हुआ कि मेरा एग्जाम्स और मेरा काम एक ही दिन आ गया था, काम के टाइम पे एग्जाम्स आ गया था। लाइक आई वाज, मैं वहां पर फंक्शन हॉल्स में काम करता था कैटरिंग बॉय के जैसा, और रात में काम करता था, सुबह कॉलेज जाता था। ऐसा मेरा कॉलेज का परसेंटेज भी बिलो 50% रहता था। ओहो। हाँ उस टाइम पे टीचर्स भी बोलने उन लोग भी बोलते थे कि किरण तुम्हारा एजुकेशन लाइक परसेंटेज बहुत कम है, तुम अच्छे पढ़ते हो लेकिन परसेंटेज बहुत कम है, कंडोनेशन फी पे करना रहता है। और ऐसा बोलते तो मैं बोलता था मैं संभाल लूंगा देख लूंगा बोल के बोलता था। एक हम्म। सिचुएशन हुआ है मेरा लाइफ बदल दिया है। जो वो सिचुएशन कौन सा है कि मैं तभी कॉलेज पढ़ता था, उस टाइम में एक सिचुएशन हुआ कि मेरा एग्जाम फी पे करने का टाइम आ गया। उस टाइम पर मेरे हम्म। पास 1 रुपए भी नहीं था। मेरा एग्जाम ओके। फी एंड कंडोनेशन फी आई हैव टू पे 6,000 रुपीज। हम्म। घर वालों को पूछ नहीं सकता हूँ क्योंकि उन लोग खेती का काम करेगा तो भी उनको उतना नहीं मिलेगा। हम्म। वो कैलकुलेशन मैं बाद में बताऊंगा, खेती का काम कैलकुलेशन रिसेंटली हमारे पापा ने मुझे बताया, वो कैलकुलेशन लास्ट में बोलूंगा एंड में। तो ओके। लाइक उस उन लोगों को मैं पूछ नहीं सकता हूँ, खुद ही मैं करना पड़ेगा। लेकिन मेरा क्या है कि अभी एग्जाम से पढ़ना भी है, काम भी करना भी है, नाइट काम करेगा तो सुबह कॉलेज जाना है, तो नींद भी नहीं रहता टाइम से। इसलिए मैं क्या कह कि जो मेरा सर्किल है उन लोगों को सबको कांटेक्ट करते रहते हैं। हम्म। लाइक मुझे काम ये ऐसा एग्जाम फी पे करने का है, ऐसा पैसे चाहिए बोल के ऐसा करते रहता। तो जो एक मेरा कजिन ब्रदर है उन लोगों को भी मैं बोला हूँ भैया मेरा पैसे ये भरने का है। तो इवन 4,000 तक अरेंज हो गया था, 2,000 अरेंज करने का कम हुआ। उस टाइम पे हम्म। 2,000 नहीं मिला है मुझे, एग्जाम नहीं लिखा हूँ, पूरा सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट फेल। ओ। आई वॉज ब्लैंक ब्लैंक। जो घर वालों से मैं फाइट करके आया हूँ हैदराबाद को पढ़ने के राइट। लिए, जो मुझे छोड़ दे बोल के, अभी मैं कॉलेज में आके यहाँ पर मैं क्या किया हूँ, ऑल सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर टॉपर, हम्म। नेक्स्ट ईयर ऑल सब्जेक्ट फेल, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मुझे लगा कि अरे यार मैं क्या तो भी करना पड़ेगा, मैं ऐसा ये काम कर रहा हूँ ना ये वर्कआउट नहीं हो पाएगा बोल के मैं जॉब पार्ट टाइम जॉब किया हूँ। लाइक कॉल सेंटर में जॉब करता था, एक काम वो काम, लेकिन अभी तक
घर में मैं पैसे नहीं पूछता था, नहीं पूछूंगा, क्योंकि वो जरूरत भी नहीं आई थी उस टाइम पे पूछने का। एंड मेरा गुड थिंग है कि अर्ली एज में सब कुछ एक्सपीरियंस हुआ है। लाइक गवर्नमेंट स्कूल पेरेंट्स से दूर रहता था, पैसे का भी एक्सपीरियंस हुआ था, और बाहर सिचुएशन कैसा रहता है अपना सर्किल में, जो एक आदमी का कलर्स कैसा, और एक एक बंदा का कौन सा कलर रहता है, कौन कैसा एक्टिंग करता है, कौन कैसा बिहेव करता है, ये अर्ली एज में बहुत एक्सपीरियंस से मिलेगा। बहुत सारे लोगों को, उन लोगों को पढ़ लेता है या वो कॉलेज करने के टाइम पे और दूसरा कुछ काम करने के टाइम में उन लोगों को देखते हैं, लेकिन मुझे जो हुआ है बहुत अर्ली एज में हुआ है, क्योंकि अर्ली एज में मैं मार्केट में उतरा हूँ। 15-16 ईयर्स में मार्केट में उतरा हूँ, लाइक जॉब। मैं जॉब में जाता था, उन लोग बोलते थे कि अरे यार तू 17 ईयर्स का है, तुम्हें जॉब दिया तो हमें पकड़ता है पुलिस ने, बोल के बोलते थे। मैं संभाल लूंगा भैया, संभाल लूंगा, मुझे पार्ट टाइम करने का है, बोल के बोलता था। तो ये ऐसा सब कॉलेज में चलने था लेकिन मेरा पैशन था कि बिजनेस करने का। ओके। फुल अच्छा पैशन, क्योंकि मैनेजिंग कर, ऑर्गेनाइजिंग कैसा करना है, मैनेजिंग कैसा करना है। एंड आई वाज लाइक, मुझे वो भी पैशन था कि सोशल सर्विस करना है, क्योंकि जब मैं 10th क्लास में था, वहाँ गवर्नमेंट स्कूल में था, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन था ज्ञान सरस्वती फाउंडेशन बोल के। वो ऑर्गेनाइजेशन मुझे पिकअप करके मुझे 45 डेज रेसिडेंशियल कैंप में उन लोग ट्रेनिंग दी थी कि करियर के बारे में, करियर के बारे में, बाहर मोटिवेशन के बारे में, लाइक मुझे इंस्पायर किए थे उन लोग। तो इस टाइम पे लाइक वो मेरा क्या बोलते हैं उसको, लाइक पावर बैंक के जैसे वर्क अभी तक भी, जो वो 45 डेज का काम मैं क्या किया हूँ, वो अभी तक मुझे पावर बैंक के जैसा काम करता है। जो मैं कभी भी डिमोटिवेट हुआ हूँ, कभी तो भी मैं मूड ऑफ में चला गया, तो 45 डेज का कंटेंट जो रहता है ना, वो एक बार देख ले तो अभी मैं और रीबूट हो जाता हूँ। ऐसा एक काम करने के टाइम पे इवन मैं कितना भी फेल हो गया हूँ, मुझे पता है, हमारे टीचर्स को भी पता है, लेकिन मेरे इनर फीलिंग एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि मैं सोचता कि मैं टॉपर हूँ, क्योंकि मेरे कैपेसिटी है, मुझे मालूम है। जो आगे का लोग मुझे बोलते हैं कि तू कुछ नहीं करेगा, तेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ नहीं कर पाऊंगा। जो वो मेरे अंदर का आवाज मुझे पता है ना, इसलिए मैं गिव अप नहीं देता था उस टाइम पे। एक बिजनेस कंपनी, एक मार्केटिंग बिजनेस कंपनी में चले गए, उस कंपनी में एम्बेसडर का वर्क किया था। इस टाइम में क्या हुआ कि बहुत सारे चीज सीख लिया हूँ कि हाउ टू मैनेज लीडरशिप क्वालिटीज एंड हाउ टू ऑर्गेनाइज पीपुल, एक दूसरे से कैसा बात करना चाहिए, और एक दूसरे से आपस में कैसा डीलिंग करना चाहिए, उनसे प्रेजेंटेशन कैसा देना चाहिए, फॉलोअप्स कैसे लेना चाहिए, एवरीथिंग जो मेरे करियर में मुझे यूज रहता है वो सब कुछ मैं ये लिख लिया। तो तो क्या हुआ कि ऐसा करने के टाइम पे घर वालों ने बोला कि किरण, उन लोगों को पता चल गया कि मैं सब्जेक्ट में फेल हो गया। उन लोग बोला चलो ठीक हो गया, अभी बकवास, घर चले जाएंगे, चलो। घर बुला लिया, घर में रख लिया, घर में रख लिया, बस कुछ काम करने का नहीं है किरण, तू घर में खा रख के बैठ, बस टीवी देखो बस। ऐसा 1 महीने घर में था, सीधा से खाना नहीं खाता था मैं वो 1 महीने, क्योंकि आई एम नॉट फिट इन टू दैट वर्ल्ड, राइट। because I know my capacity. What can I do? How can I do? How can I manage all those things? So मैं अब बोल दिया हूँ कि मैं यहाँ रहता, मैं घर में रह पाऊंगा तो सच में मर जाऊंगा। एक वार्निंग दिया हूँ घर में, क्योंकि एक एक टाइम में घर वालों को जो डर रहता है कि ये इतना छोटा है, बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को डर होता है कि ये ऊपर जाते कभी भी नीचे गिर पाएगा, लॉसेस में चले जाएगा, बिजनेस में एंटर हो रहा है, बिजनेस इंटरेस्ट बोल के बोल रहे हैं। उन लोग का मेंटालिटी कैसे रहते मालूम है ना तुमको, वो खेती का काम करते रहते हैं, अपन बिजनेस में पैसे इन्वेस्टमेंट करने का रहता है, इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उसमें प्रॉफिट्स आया तो कुछ नहीं है, लेकिन फेल हो गया तो, लॉसेस आ गए तो कैसे गेट बैक करेगा ये? राइट। और ये इतना छोटा है, अभी 18 साल का है, ये वो प्रेशर कैसे ले पाएगा? उन लोग वो डर से मुझे घर में लॉकअप कर दिया है। लेकिन इवन दो मैं उनको बोल दिया हूँ कि मैं खाना नहीं ठीक से खाता था, पापा ने देखा, 1 महीने तक देखा कि ये यहाँ, उन्हें सोचा कि ये यहाँ पर रहता तो ये मर जाएगा, तो खुद से 5,000 रुपये हाथ में देके तू चले जा, किधर तो भी चले जा बोल के बोल दिया। लाइक यहाँ पर अब यहाँ पर मेरा सिचुएशन, मेरा स्टोरी देखा तो अप्स एंड डाउन्स रहते रहता है।
एक बार कॉल 10th क्लास में हुआ और इंजीनियरिंग में गया और इंटर में गया हूँ और वहां पर भी डाउन हुआ हूँ और इंजीनियरिंग में वहां पर सब्जेक्ट फेल हुआ हूँ या अप्स एंड डाउन, ये लाइन कभी भी ऐसा नहीं चलेगा अभी भी। किसका? मेरा लाइफ ने अच्छा। नहीं, हर किसी का। अब जो व्यूवर्स है, या। जो स्टूडेंट्स हो, जो यूथ हो और कौन भी हो, उनका लाइफ का करियर लाइन रहता है ना। सो वो ऐसा हम्म। स्ट्रेट में कभी नहीं जाएगा, नीचे ऊपर होते रहेगा। तभी लोगों को पता चलेगा कि हम तभी लोग जिंदा लाइफ है है। बोल के। या राइट राइट। यस, तब उन लोगों को एग्जैक्टली। पता चलेगा अपन जिंदा है बोल के। इस ऐसा इस टाइम पे और पापा ने डैड ने बोला है कि 5,000 दे के भेज दिया हैदराबाद। ठीक है, चलो हैदराबाद आ गया हूँ। हैदराबाद आके जॉब किया। यू बिलीव मी और नॉट, मैं इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट स्टूडेंट हूँ, एक कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क किया हूँ हेड ऑफिस में। और वो कंपनी के ब्रांच ऑफिस 35 कंट्रीज में है। ओह वाह। मेरा नीचे जो उस यूनिवर्सिटीज में डिग्री किया वो लोग मेरे नीचे काम करते रहता था। और मैं था 19 साल का, 19 ईयर्स का बच्चा था हम्म। और एडमिनिस्ट्रेटिव पूरा मैनेज करता था। बहुत लाइक बड़ा काम था, लेकिन एनी हाउ आई मैनेज्ड दैट। एनी हाउ आई मैनेज्ड दैट, लाइक उसमें बहुत सारे एक्सपीरियंस है कंपनी का, सिक्योरिटी गार्ड से और कंपनी फाउंडर सीईओ का काम क्या कैसा चलता है बोल के वो साइकिल सब कुछ मुझे पता चल गया। ब्लूप्रिंट रहता है ना वो सब कुछ, इवन डाउन टू हम्म। लाइक अप। सो वो साइकिल, वो बिजनेस का जो स्ट्रैटेजी रहता है वो सब कुछ पता चल गया, वो सब कुछ नोट डाउन कर लिया हूँ। और मेरे में मुझे में पैशन था कि जो मेरा लाइफ में मैं इतना बार नीचे गिर के ऊपर उठा हूं ना, जो मेरे जैसे बहुत सारे लोग सोसाइटी में रहते हैं। हम्म। मुझे अभी मैं कभी भी बोलते रहता हूँ स्टूडेंट को, अरे यार मैं एक सिचुएशन फेस किया हूँ कि मेरे कॉलेज का टाइम में मेरा रूम रेंट पे करने के पैसे नहीं रहता, तो मैं 3 दिन बस स्टॉप में सोया हूँ। यस आई रेड योर स्टोरी। या क्यों? उस टाइम पे मुझे और एक ऑप्शन भी है, घर को चले जाना ऑप्शन भी है मेरे पास। हम्म। लेकिन मैं घर चले गया तो मेरा लाइफ नहीं है, मेरा फ्यूचर नहीं है। मैं वो विलेज मेंटालिटी में स्टक हो जाता हूँ बोल के मैं घर को भी नहीं बोल दिया, घर वालों को भी नहीं बोला हूँ ये बात। मैं हम्म। वो 3 दिन स्टे करके पैसे कुछ काम करके लेके और रूम रेंट पे करके, और मैं यहाँ अभी भी जो मैं कभी भी डाउन फेस किया था ना, मैं यहाँ पर ही रहता हूँ, घर वालों को नहीं बोलता हूँ। हम्म। ऐसे नहीं कि उन लोग सब को झूठ बात करता हूँ, ऐसा नहीं कि ये जो टेंशन से ना उन लोग को दिया तो उन लोग सोचते हैं कि वो बड़े हैं ना, लेकिन बड़े माइंड के ऊपर ही सोचते हैं और ये छोटा, ये कैसे मैनेज कर पाएगा ये सब कुछ। हम्म। कभी भी मैं बोलते रहता हूँ स्टूडेंट्स को, थोड़े कम थोड़े थोड़े बातें वर्ड्स रहते हैं ना, घर वालों को नहीं बोलने के जैसे काम करना चाहिए। बिना बोल के काम करता हूँ मैं कभी, क्योंकि उन लोगों का डर रहता है। क्योंकि उन लोगों का राइट। डर होता है कि ये मैनेज नहीं कर पाएगा, इससे नहीं हो पाएगा। कर नहीं उन लोग, पाएगा राइट। हाँ, लेकिन अपने का डर रहता है कि क्योंकि मैं जॉब के बारे में, यहाँ अभी इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत सारे इश्यू चल रहे हैं। वो राइट। मुझे पता है कि मैं मार्केट में हूँ, मार्केट में हम्म। उतरा हूँ, इसलिए मुझे पता है मैं कितना भी पढ़ेगा तो मुझे जॉब नहीं मिलेगा बोल के। क्योंकि मार्केट में राइट। बहुत सारा कंपटीशन मिल गया, हो गया। हम्म। तो ये बात पेरेंट्स को नहीं भाई मालूम है, क्योंकि मार्केट में हम्म। पेरेंट्स नहीं है ना, मार्केट पेरेंट्स कहाँ पर है? विलेज में है। तो ये मुझे मालूम है, मैं मार्केट में रहना चाहूँ तो मैं कुछ तो भी करना पड़ेगा। देन स्टडीज, स्टडीज भी करना पड़ेगा, उसके साथ साथ और कुछ भी करेगा तो अच्छा रहेगा करना बोल के सोचता था। पड़ेगा राइट। या राइट। या ऐसा करके एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क किया था। उसके बाद सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब भी किया था। यहाँ पर देखो, इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब। यहाँ पर बहुत मैं अभी डिफिकल्ट भी, रहा होगा आपके लिए। या बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन अर्ली एज में एक्सपीरियंस देखते आया हूँ ना, वो मुझे बहुत सिंपल से आसान से हो गया। लेकिन लर्निंग एवरी डे, हर दिन कुछ तो भी सीखना पड़ेगा था लाइफ में। अभी भी सीख रहा हूँ यार। अभी भी सीखता मैं। अपना यूथ को और व्यूअर्स को भी मैं स्टूडेंट्स को भी यही बोलता रहता हूँ, कभी भी बोलते रहता हूँ कि डिग्री डजेंट मैटर, हम्म। एजुकेशन इज मैटर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, एजुकेशन मैटर है, लेकिन डिग्री डजेंट नेसेसरी। हम्म। जो अपने बट पास किरण, कंटेंट, हाँ हाँ बोलो। लाइक मोस्ट ऑफ द मतलब मैंने ये इंडिया में देखा है, जैसे मैंने भी कॉर्पोरेट में वर्क किया है। तो हाँ मेरा हाँ। जैसे डिग्री था बायोटेक का, राइट। उसके ओके। बाद फिर मतलब बायोटेक में मुझे एक्चुअल काम नहीं मिला। मुझे एक कंपनी में काम मिला, दैट वाज अमेरिकन कंपनी।
तो उन्होंने ओके, मुझे हायर किया एज अ फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट, दैट इज फॉर मतलब वो फार्मा का वर्क था, बट उन्होंने मुझे हायर किया एंड आई लर्न ओके, एंड आई डिड 3.5 years। उसके बाद जब मैंने सोचा कि मैं जंप करूं और दूसरी कंपनी में ट्राई करूं, सो दूसरी कंपनी ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने बोला वट एवर, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो क्या हुआ, बट स्टिल यू डोंट हैव डिग्री ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो ओके। उन्होंने मतलब मुझे रिजेक्ट किया। देन आई हैव टू अगेन, फिर मुझे कुछ और पढ़ना पड़ा एंड देन फिर मैंने स्ट्रगल करके देन आई हैव चूजन सम अदर स्ट्रीम। तो आप सही। ये सही कह रहे हो, लेकिन बहुत सारी मतलब आज भी ना ये माइंडसेट है लोगों का कि मतलब डिग्री हाँ, जरूरी होती क्योंकि है। आप कहाँ किस में थे, बायोटेक में था। बायोटेक हाँ, इज ऑल अबाउट साइंस एंड बायोलॉजी थिंग, राइट? सो या राइट। अभी ओके। मैं सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा हूँ, मैं सॉफ्टवेयर हम्म। इंजीनियरिंग में जॉब किया हूँ। वहाँ हम्म। सॉफ्टवेयर इंजीनियर सिविल इंजीनियर का कुछ बहुत दूर है, काफी। हम्म। 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 मैं पढ़ा हूँ सिविल इंजीनियरिंग, जॉब किया हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। यहाँ हम्म। सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा हूँ, वो सब्जेक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर में कुछ काम भी नहीं दिया। मैं काम कर रहा हूँ ना उस कंपनी में। हाँ, वहाँ राइट। गाएगा तो डिग्री इज लाइक इनविटेशन कार्ड फॉर इंटरव्यू। या करेक्ट। डिग्री इनविटेशन कार्ड फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू होने के बाद मेरे डिग्री को हमारा कंपनी में लाइक सबसे छोटा मैथ था, एक्सपीरियंस में और एजुकेशन में और एज में। हम्म। इट्स अमेरिकन कंपनी, इट्स ऑल्सो हम्म। अमेरिकन का काम करते रहता। तो यहाँ पर मुझे लगा कि वो लोग मुझे क्यों हायर किया है। हमारे बहुत सारे हमारे टीममेट्स में एक क्वेश्चन रेज हुआ। तब उन लोग को पता चला कि मेरा ट्रेनिंग पीरियड कितना दिन का था पता है क्या? 1.5 दिन का, 1.5 डे का ट्रेनिंग पीरियड हुआ है। ओहो। एक्चुअली ट्रेनिंग पीरियड 15 डेज का, 20 डेज का, महीने का रहता है, लेकिन जो मेरा ट्रेनिंग पीरियड था वो 1.5 दिन का था, क्योंकि मैं क्विक लर्न हूँ। ऐसा सब हम्म। लोग रहता है बोल के नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे कंपनी इट्स मैटर अबाउट लाइक नॉलेज और कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट। लाइक हाउ वी मैनेज अवर टीम एंड लाइक प्रेजेंटेटर भी था इसलिए। करेक्ट। और यहाँ पर कैसा रहता है कि हमारी नेचुरल वायरिंग होती है, हमारी थिंकिंग होती है, नेचुरल टेंडेंसी होती है, वो होती है कि गलती ढूंढने का। हम्म। अपना कहाँ पे नेचुरल गलती वायरिंग और करी है। टेंडेंसी, हाँ, राइट। क्या नहीं चल रहे है, क्या मिसिंग हो रहे है, उसके ऊपर नजर आती है। हम्म। अपना नेचुरल टैलेंट सब लोग का, एक ही कहना है सब लोग का। एक कहा एक स्टोरी रहता है, एक चिल्ड्रन स्कूल में पढ़ते हुए टाइम पे उसका मॉम, उसका रिजल्ट आ गया था, आता था। उसका मॉम को उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट बताता था कि मॉम ये मेरा रिजल्ट है। मॉम हम्म। जो सब्जेक्ट देख रही थी, टोटल 5 सब्जेक्ट था। 5 सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट A1 ग्रेड लाया बच्चा। फिफ्थ सब्जेक्ट जो था वो लीस्ट पास मार्क्स से, बोर्ड मार्क्स से पास हुआ है। हम्म। यहाँ यहाँ मॉम बोली थी कि ये एक सब्जेक्ट क्या हुआ बोल के पॉइंट आउट करके बोलती। हम्म। वहां पर लीडर लीडर करेक्टिव एक्शन लेने का बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पर मॉम को गलत नहीं बोल के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मॉम इज लाइक लीडर टू एवरीवन। आपको और राइट। मेरे को भी मॉम लीडर के जैसे काम करती है। तो यहाँ पर सिचुएशन है कि उनको पहले 4 एग्जाम और 4 सब्जेक्ट के लिए उनको अप्रिसिएशन करना चाहिए। हम्म। बेटा ये 4 एग्जाम अच्छा लिखे हो, ये एग्जाम थोड़ा अच्छा पॉजिटिव वे में बताने का। यहाँ पर क्या है ताकि वो बच्चे, एवरीवन, मैं अभी बोला ना, एवरीवन थिंक्स दैट नेगेटिव सिचुएशन अपन जो अपना बॉडी में है, जो जो एक पार्ट काम नहीं करते उसके ऊपर अपना नजर जाता है। हम्म। अभी मैं सीधा हूं, मेरे एक हाथ नहीं काम करेगा तो मेरा नजर हाथ के ऊपर ही चले जाता है। अभी मैं एक व्हाइट शर्ट पहना हूं, यहाँ पर डॉट, ब्लैक डॉट, छोटा सा डॉट होता है, डॉट के ऊपर चले जाएगा। ऐसा राइट। सिचुएशन हर लाइफ में होता है। जो यहाँ भी हम्म। होता है रहता है कि ये प्रोग्रेस रिपोर्ट में लीडर शुड बी करेक्ट। पहले क्या करेक्ट करना है, उसको अप्रिसिएशन देना है, फेल हो पास हो। हम्म। उसके बाद बोलना है तो कि ये ऐसा करेक्ट करो, ऐसा ये करो बोल के एक दिया तो वो जा सामने है बच्चों के लिए एक एनर्जी बूस्टिंग के लिए काम होता है। बट हमारी सोसाइटी में मतलब सोसाइटी या में वी अप्रिसिएशन हैव का टू रोल ही एजुकेट, नहीं है कहीं पर। we have to educate. That's why I every time I used to या। say that like don't spend all your time criticizing and pointing out what is wrong. या। मैं कभी भी बोलते रहता हूँ कि
लाइक डोंट स्पेंड एंड इवन आई वोंट स्पेंड बिकॉज मैं नेगेटिव थिंकिंग नहीं लेता हूँ। नेगेटिव थिंकिंग यहाँ तक ले तो अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ तक ले लिया तो हार्ट तक ले लिया तो वो वर्कआउट नहीं हो पाएगा। नेगेटिव थिंकिंग भी रहना है, जो आगे लाइक कन्निंग मेंटालिटी रहता है ना, अपन एक काम चालू कर रहे हैं और काम के लिए कन्निंग मेंटालिटी भी अपने रहने का बहुत जरूरी है। आगे क्या वर्कआउट होगा नहीं होगा लेकिन कन्निंग मेंटालिटी सोचने का है। लेकिन अपन काम ही शुरू नहीं किया है, अभी एग्जाम नहीं लिखा है, लेकिन रिजल्ट के बारे में सोचेगा तो क्या होगा। राइट। जो यहाँ पर बात होती कि फर्स्ट प्रियोरिटी किसको दे रहे, पढ़ने का, पहले पढ़ने का है। इट्स डिपेंड ऑन आवर स्टडी। तो जो एक हर एक चीज में ऐसा मेंटालिटी होती रहती, तो मुझ पे भी हुआ थी। लेकिन जो मेरा, मैं अभी ये बोल रहा हूँ ना, ये सब कुछ ये मेरा मेंटालिटी में नेगेटिव थिंक यहाँ तक ले हूँ, यहाँ तक नहीं लिया था। नेगेटिव थिंकिंग मुझे लेता था, नेगेटिव पर एक ज्यादा फोकस किया था, तो मैं वहां पर ही रुक जाता था। कहाँ मैं इंटर में एक सब्जेक्ट फेल हुआ था ना, वहां पर ही रुक जाता। राइट। लाइफ में कभी भी मैं एक ही सोचता हूँ कि अपने सबको एक ही लाइफ है, एक ही लाइफ है अपने को। अगले लाइफ अपन रहते क्या नहीं रहते मुझे मालूम नहीं है, और टुमारो मैं रहता हूँ क्या नहीं रहता हूँ मुझे भी नहीं मालूम है, किसको भी पता नहीं कौन कहाँ कब तक रहता है। तो जब अपन यहाँ कभी तक है अभी तक अपना आइडेंटिटी प्रूव कर लेना मार्केट में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी, आई एम टॉकिंग अबाउट आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, राइट। जो अपन बहुत सारे लाइक अपना प्लैनेट में प्लांट्स है, ट्रीज है, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब है, लेकिन अपन ह्यूमंस आदमी के जैसा पैदा हुआ है। तो इसका कुछ तो भी एक आइडेंटिटी रहना, इसका वैल्यू भी रहना ना। मैं एक ही सोचता हूँ, कभी भी मैं कभी भी डिमोटिवेट हुआ तो एक ही सोचता हूँ कि मैं आदमी के जैसा पैदा हूँ यार। लाइक वो क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी तक जाने का, नॉर्मल से सुपर नॉर्मल लाइक एक्स्ट्राऑर्डिनरी तक जाने का कैपेसिटी एक ह्यूमन को रहता है इस दुनिया में। इवन अपन बोलते इवन इंस्पिरेशन आ रही है अपन बात बहुत करके। अपन बोलते रहते हैं कि कंप्यूटर बहुत सुपर फास्ट कंप्यूटर बोल के बोलते रहता है ना। सुपर फास्ट कंप्यूटर को कौन डिजाइन करेगा यार, ह्यूमन ही डिजाइन करेगा ना, ह्यूमन का नॉलेज ही डिजाइन करेगा ना। मैं वही बोलते रहता हूँ। जो मैं ये सब कुछ ज्यादा मोटिवेशन का थिंग नहीं है, जो मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है। मैं कैसा सोचता हूँ बोल के बता रहा, शेयर कर रहा हूँ बस। यहाँ मैं या व्यूवर्स को भी बता रहा हूँ कि मैं बुक में पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ ये सब कुछ। जो मेरे लाइफ में मैं कैसा सोचा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे जैसा, मेरे से नीचे, मेरे से ऊपर बहुत सारे लोग रोते रहते हैं, स्टूडेंट, यूथ, बिजनेस पर्सन एंड एवरीवन। तो ऐसा करके जॉब किया था दिसंबर तक, 2019 दिसंबर तक जॉब किया था, जॉब रिजाइन कर दिया हूँ। उसके बाद 1 मंथ घर में आराम किया हूँ। जब लॉकडाउन शुरू हो गया, आई एम इन ब्लैंक, अभी क्या करो यार लाइफ में। और एक बार मम्मी बोली थी जॉब रिजाइन कर दो, मम्मी का बात सुनना पड़ेगा ना, कभी कभी, कभी कभी घर वालों का एक एक बार बात सुनना पड़ेगा। रिजाइन कर दिया, व्हाट नेक्स्ट। मम्मी ने बोले कि हैदराबाद में जॉब मत नको कर, हैदराबाद में जॉब मत कर, यहाँ गाँव में जॉब कर ले। ठीक है, गाँव में जॉब कर रहे तो सैलरी कितना मिलेगा, 10,000 मिलेगा। 10,000 मिलेगा, एक 1 ईयर में 1,20,000 मिलेगा। मैं एक घर भागना चाहता हूँ, एक कार लेना चाहता हूँ 7 लाख का, 7 ईयर्स पड़ेगा। अरे यार, जो मेरा लाइफस्टाइल, लाइक मैं घर में वालों को बोला हूँ, मैं कभी बोलता रहा, आई डोंट वांट $1 बिलियन लाइफ विद $1 बिलियन हेडेक। मुझे वो $1 बिलियन का हेडेक ही ना कुछ मुझे नहीं चाहिए यार। मैं वो बोलते रहता हूँ, घर वालों को बोलता ये मैं काम मेरे से नहीं हो पाया, बल्कि मेरा एक्सपीरियंस शेयर करते रहता हूँ, सोशल वर्क्स भी करते रहता हूँ। उसमें मुझे लाइक मोटिवेशनल स्पीकर का मेरा स्टोरी और स्टूडेंट्स को इंस्पायर करने का चांसेस भी आया था मुझे। ऐसा चांसेस भी आते आते कंपनी में वर्क करके जो स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी मिला, जो स्टॉक्स में एक बार जो स्टॉक में उतरा ना, मेरा लाइफ चेंज हो गया। बहुत सारे कॉन्टैक्ट, बहुत सारे कॉल्स, एंड मेरा थिंकिंग भी चेंज हो गया। अभी मैं रोड पे गया तो गाड़ी देखते रहता हूँ ना, एक कार कौन सा ब्रांड का है, एक कार कौन सा कंपनी का है, बाइक बाइक कौन सा कंपनी की है। यहाँ मेंटालिटी देखो, जो अपना मेंटालिटी भी चेंज होते रहता है, क्योंकि जो अपन एक दूसरा मेंटालिटी कैटेगरी में आ गए ना, लाइक लाइफ में जो करना चाहिए,
अभी रोड पे गया तो बहुत सारे लोग दिखते हैं, बहुत सारे गर्ल्स दिखती है, बहुत सारे बॉयज दिखते रहते हैं, बहुत सारे होर्डिंग्स दिखते रहते हैं, लेकिन मेरा फोकस जाता है कि कार के ऊपर, बाइक के ऊपर कौन सा कंपनी का है। अभी एक बंदा जो फोन यूज करता है मेरा कौन सा ब्रांड का है, यहाँ ब्रांडिंग, क्योंकि ब्रांडिंग के ऊपर मेरा आइस क्यों जा रहा है कि मेरा विजन आइडेंटिटी के ऊपर है। मेरा विजन है आइडेंटिटी के ऊपर। एप्पल फोन है आइडेंटिटी, वो एक बेंचमार्क सेट कर दिया मार्केट में। आई हैव टू सेट माई बेंचमार्क इन मार्केट, वॉट एवर इट मे बी, कौन सा भी फील्ड रह दो, इट्स मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर, बिजनेस एंटरप्रेन्योर, वॉट एवर इट मे बी, ये रहना चाहिए। मैं कुछ भी करना पड़ेगा। अभी अभी मैं एक डबल बेडरूम फ्लैट में हूँ, ठीक है। अभी टुमारो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सिंगल रूम में भी रह सकता हूँ, मैं काम भी कर सकता हूँ, क्योंकि वहां से है ना, डोंट फॉरगेट यूर रूट्स बोल के बोलते रहता हूँ मैं कभी भी। जो तुम कहाँ से आया हो वो मत भूलो। बहुत सारे लोग, बहुत सारे सुसाइड केसेस नॉवेडेज अभी होते रहे ना, ये इसलिए हो रहे कि उन लोग एक रॉयल्टी मेंटेन करते रहते थे, कुछ तो भी प्रॉब्लम राइट। आ गया ना, नीचे गिर जाते और वो प्रेशर में चले जाते कि दे हाउ टू डू डेप्स, लाइक बाकी पैसे निकाल के, डेप्स निकाल के, लोन्स निकाल के, ईएमआई के ऊपर बचते रहते थे, और रॉयल्टी मेंटेन करने का। मैं यूथ को भी बोलते रहता हूँ, तो डोंट गो इनटू दैट लग्जरी लाइफ। तुम्हारे पास पैसे रहता तो लग्जरी लाइफ में एंटर रहो, लाइक लोन्स निकाल के, ईएमआई के ऊपर लग्जरी लाइफ में उसका हैबिट हो गया तो फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। राइट, राइट, राइट। मेरा सर्वे में मैं थोड़ा रिसर्च किया था, थोड़ा बहुत रिसर्च किया था, जो पीपल वही लाइक सुसाइड क्यों कर रहे हैं, लाइक मेनली दे आर इन मनी केसेस। पैसे के ऊपर उन लोगों का चांसेस नहीं मिल रहे, पैसे नहीं कमा रहे, वो रॉयल्टी के लाइफ को उसको हैबिट हो गया उनका, इसलिए। तो ओके। जो मैं मेंटालिटी कैसे सेट कर लिया हूँ कि अभी मेरे पास पैसे है, बिरयानी खाऊंगा, पैसे नहीं रहता तो पिकल कर्ड लेके खाऊंगा, पैसा रहता तो बिरयानी खाऊंगा, नहीं रहता, वो मेंटालिटी सेट करना पड़ेगा, अपना मेंटालिटी। वी हैव टू राइट। ट्रेन आवर माइंड, या। ठीक सो है। किरण, तो या like you have faced so many problems, you have faced so many challenges, है ना? तो या जैसे हम लाइफ में फेस करते हैं तो कभी कभी हमें फील होता है कि यार ये सारी प्रॉब्लम्स हमें ही क्यों आ रही है, why God is हाँ, testing us। तो क्या कभी आपको भी ऐसा फील हुआ? क्योंकि बिकॉज आपकी लाइफ यस, बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल था, बहुत ज्यादा, मतलब मेरे हिसाब से अब तक मैंने, मतलब जितने भी लोगों से मैं मिली हूँ उनसे भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहा आपकी लाइफ में। तो हाँ, मतलब कि आपको भी कभी ऐसा फील हुआ कि यार वाई मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स, क्यों क्यों मुझे, मेरी लाइफ स्मूथ या क्यों नहीं हो सकती, ऐसा? बहुत बहुत सारे टाइम, एवरी टाइम आई फील लाइक, एवरी टाइम, एवरी ओके। टाइम। क्योंकि भी कभी कभी भी मैं टाइम से ठीक टाइम से खाना नहीं खाते रहता हूँ, मुझे लगता है कि यार मेरा रिलेटिव्स, मेरा दोस्त, मेरा ब्रदर्स, मेरा कजिन ब्रदर्स घर में देख के मम्मी खाना बनाते रहते, उन लोग खाते टाइम को खाते रहते हैं, अरे मैं यहाँ पर खुद खाना बना लेना चाहिए, खुद खाना चाहिए, बाहर कुछ मीटिंग्स में गया तो खाना नहीं रहते, मिडनाइट में खाना पड़ेगा, मुझे क्यों, कैसा क्यों हो रहे। तो मुझे लगा कि नो वन कैन बीट डेथ डॉग, नो हम्म। वन कैन बीट डेथ डॉग। हम्म। जो ट्रीज पे ऊपर फ्रूट्स रहता तो अपन पत्थर लेके मारेगा, सेम लाइक दैट अपने लाइफ में गॉड एवरी टाइम टेस्टिंग अस, बिकॉज वी हैव समथिंग। हर एक आदमी में पॉकेट ऑफ एक्सेलेंस रहता है, हर एक आदमी में कौन सा में चीज हो होता है, उसको आइडेंटिफाई कर कर करेक्शन, लाइक करेक्टिव एक्शन करना जरूरी है। हम्म। हर एक आदमी में, कौन भी नहीं, हर एक आदमी में, हर एक ह्यूमन बीइंग में पॉकेट ऑफ एक्सेलेंस रहता ही रहता है, हम्म। उसको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई कर कर करेक्टिव एक्शन लेकर उसको एक ट्रैक में लेके जाना है। आई हियर लाइक मेरा लाइफ में भी बहुत सारे टाइम, मैं बोला ना, बहुत सारे टाइम रहता है यार, यार मुझे क्यों कॉलेज का, मेरे दोस्त का पे कॉलेज का फी उनका पेरेंट्स पे करते रहता है, मैं खुद करना पड़ेगा, मुझसे क्यों हो रहा है। बिकॉज एक्सपीरियंस उसके क्या हुआ कि, मैं एक बात बोलूं क्या, इंजीनियरिंग में बैकड्रॉप हुआ हूँ, बैकलॉग्स आया है, उस टाइम पे मुझे क्या लगा, वो सिचुएशन क्या लगा था, बुरा लगा था, लाइक मैं फेल हो गया बोल के लगा था। अभी उस टाइम पे मुझे बैकलॉग्स हुआ है बोल के अभी मैं बिजनेस कंपनी का ओनर हूँ, सीईओ हूँ।
हम्म। अभी वो सिचुएशन मुझे कैसा लगेगा, सही जो भी लगेगा। होता है अपने अच्छे के अच्छे के लिए लिए होता होता है। है। बस राइट। वो सिचुएशन ऐसा हुआ है बोल के अभी मैं सीईओ हूँ, वो सिचुएशन नहीं हुआ तो मैं जॉब करते रहता था कैंपस इंटरव्यू लेकर। करेक्ट करेक्ट। जो अपने अपने लाइफ में जो ये एक क्या होता है कि ये टेम्पररी प्रॉब्लम्स, हम्म। टेम्पररी ऑब्स्टॉकल्स को जैसा कैलकुलेट करता हूँ मैं, ये ऑब्स्टॉकल्स को क्रैक करना, गेटअप होना, बस हर एक आदमी को आता है। अपने को नहीं यार, अपन बोल सोचता है कि लाइक वो मिलीनियर्स बिलीनियर्स को ये टेंशन नहीं होता है, लेकिन हर एक आदमी को रहता है टेंशन। हम्म। वी डोंट नो अबाउट देम। ओके। तो किरण, एंड मतलब, बोलो। हाँ, आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा मोमेंट आया, जैसे कि कभी होता है जब हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते जाती है ना हमारी लाइफ में, हाँ तो एक मोमेंट आता है जब हम सोचते हैं कि यार बस, अब बहुत हो गया, अब ना इन सारी प्रॉब्लम्स को मुझे खत्म करना है, मुझे अपनी लाइफ ना 360 डिग्री चेंज करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ मतलब अब मुझे ये किया था। प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, राइट? तो या आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा मोमेंट था जिसने आपकी लाइफ को चेंज कर दिया और आप यहाँ तक आ गए? ऐसा हाँ कौन मैं सा मोमेंट था? या मैं कैटरिंग जॉब काम करता था बोल के बोला था ना, पार्ट टाइम काम फंक्शन हॉल्स हम्म। में। उस टाइम पे क्या हम्म। हुआ कि मैं बहुत सारे लाइव में भी शेयर किया हूँ ये, बट हम्म। इट्स दिस माई टर्निंग पॉइंट। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो मैं बंदों को, उन लोगों को जो आते हैं थे मैरिज में, उनको मैं सर्विस कर रहा था। उस टाइम पे एक हम्म। बच्चा, मेरे एज का बच्चा आकर मुझे बुलाया कि एक टेबल को एक कैटरिंग बैच रहता है। तो मैं एक ओके। टेबल का था, वो बाजू का टेबल मेरे दोस्त का था, जो हम्म। मेरा कोलिग और दोस्त का था। वो नहीं वो वहां पर नहीं था, उसको भी मैं संभाल ले रहा था वो टेबल को भी। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि इधर आ बोल के, गाया सर्विस करो बोल के बोला, उनको सर्विस कर दे रहा हूँ। पानी के बॉटल लेके जाओ रे बोल के बोला, हम्म। विदाउट एनी रेस्पेक्ट लेके जाओ रे बोल के बोला। अच्छा। ठीक है बोल के पानी का बॉटल लेके दिया। वो मेरे एज का था वहां पर, वो फ्रेंड्स ओके। का था, उनका फ्रेंड के साथ था, मेरे सब लोग मेरा एज से, मेरे से छोटे भी था। लेके आया हूँ। ये नॉर्मल वाटर है, कूल वाटर लेके जाओ रे बोल के ऐसा गुस्सा से बोला, ऐसा देख के। हम्म। ठीक है यार, अभी उसका टाइम चल रहा है, ठीक है बोल के लेके आया हूँ उसको। वो पानी का बॉटल क्या भी मैं निकाल के देना चाहिए बोल के, अच्छा। मैं निकाल के देता था, निकाल के देता हम्म। था। लेकिन मैं सर्विसिंग कर रहा हूँ ना, मेरा हाथ के ऊपर वो अच्छा नहीं रहता था ना, मेरा हाथ निकाल के देता हम्म। था, लेकिन उन्हें मुझे रेस्पेक्ट से नहीं बुलाया। हम्म। तो मुझे अच्छा ही नहीं लगेगा, मैं पानी का बॉटल बाजू में एक वाल दीवार को ठोक दिया। ओके। देखकर वो जो मेरा हमारा एजेंट रहता है वो आके मुझे बुला के, क्योंकि मैरिज फंक्शन है, झगड़ा ना को बोल के बुला के लेके गया। उस दिन डिसाइड हुआ कि कभी भी इस सिचुएशन पे नहीं आना चाहिए। हम्म। ये जो लाइफ, तो कुछ भी काम करो यार, कुछ भी काम करो, कुछ भी काम करो, कैसा भी भूखे काम करो, और टाइम से खाना भी ना वो खाओ, लेकिन तुम्हारा काम होने के बाद काम करो, एक टारगेट डाल लो बस। टारगेट होने के हम्म। बाद कुछ भी करो जिंदगी में, लेकिन इस सिचुएशन के, और एक बार इस सिचुएशन के मत आओ बोल के, सबके सामने सूर झुकाने का सिचुएशन नहीं आना चाहिए। हम्म। क्योंकि अपन वहां पर किसका, उसका लाइक स्लेव नहीं है अपन, हम्म। इज ए कस्टमर, वी आर वर्किंग। सो राइट। मुझे लगा कि ये सिचुएशन कभी भी जिंदगी में नहीं आना चाहिए। मैं कुछ भी करो यार, कुछ भी। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं राइटर हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, कंटेंट राइटर भी हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। अभी मैं एक हम्म। कंपनी भी डाला हूँ, स्टार्टअप भी लॉन्च किया हूँ। हम्म। दैट्स बिकॉज नाइस। जो मेरा कैपेसिटी कैपेबिलिटी है वो सबको मैं सर्किल डाल रहा हूँ। मेरे से हम्म। मैं क्या कर सकता हूँ वो सब कुछ कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे है एक ही लाइफ, एक ही ऑप्शन, वॉट एवर आई राइट। हैव टू डू, आई हैव टू डू, दैट्स इट। कुछ भी वाओ, होने दो, दैट्स नाइस। कुछ भी होने दो, एक ही सोचता हूँ अभी भी। हम्म। ऐसा कर कर लॉकडाउन में एक बुक लिखा हूँ, सेम ओल्ड किड विथ ड्रीम्स। ओके। बुक अच्छा सेल हो रही है। वो बुक्स में क्या हम्म। किया हूँ कि एलिगेंस यूर एक 20 चैप्टर्स के जैसा डिवाइड किया हूँ। एलिगेंस हम्म। यूर ड्रीम्स के, डोंट फॉरगेट यूर रूट्स, ऐसा हम्म। 20 चैप्टर्स। हर एक चैप्टर को एक एक एग्जाम्पल दे के डिवाइड किया हूँ। हम्म। तो या किरण, एक बार फिर बताइए आपकी बुक का नाम। सेम ओल्ड किड विथ ड्रीम्स।
सेम ओल्ड किड विद ड्रीम्स। या ये अमेजोन पे अवेलेबल है और इंस्टा मोजो ओके पे भी अवेलेबल है। या ओके, तो आप सब लोग जरूर पढ़िए, मैं तो किरण की बुक जरूर पढ़ूंगी। किरण से श्योर बात श्योर, करके थैंक इतना यू। अच्छा लग रहा है, तो आई थिंक सभी इंसाइट्स उन्होंने डाले होंगे, तो या मैं बिल्कुल पढ़ूंगी आपकी बुक किरण। और फिर उसके बाद जैसे बिजनेस आपने आफ्टर बोला आपने दैट, या शुरू किया। रिसेंटली आई स्टार्टेड माय ओन कंपनी, हेल्थी नेशन। ओके। It's totally organic company. It's based on organic products. I am working with three E's: education, environment, empowerment. तो ओह वाह। ऑर्गेनिक के बारे में लोगों को मैं एजुकेट करता हूँ, एम्पावर करता हूँ और एनवायरनमेंट के ऊपर चलता हूँ। तो हम्म। आई थिंक वेबसाइट गोइंग टू लाइव सून। 2-3 दिन में वेबसाइट लाइव हो जाएंगे। अभी थोड़ा ओके। बैकग्राउंड का वर्क चलते रहता है, चल रहे हैं। तो हम्म। अभी ये कर रहा हूँ बाकी काफ़ी। और अभी अनलॉक, दैट्स नाइस। वंस अनलॉक होने के बाद अभी मैं 2-3 ऑर्गेनाइजेशन के काम में कर रहा हूँ। लिटिल हैंड्स बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन के काम में भी कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन का स्पीकर भी हूँ और कोर ओके। टीम मेंबर भी हूँ। एंड रिसेंटली विथ दैट ऑर्गेनाइजेशन वी स्टार्टेड ए डिजिटल, रिमोट डिजिटल स्कूल एट रूरल एरिया। ओह नाइस। रिमोट डिजिटल स्कूल स्टार्ट किया है। तो वो एरिया का स्पेशलिटी एक स्टोरी है कि ट्रैवलिंग कुछ रोड नहीं है, 7 किलोमीटर बाई वॉक जाना पड़ेगा, 7 किलोमीटर बाई वॉक आना पड़ेगा। ओके। उस वो एरिया जंगल में रहता है, फॉरेस्ट में रहता है, 35 फैमिलीज रहता है, 40 स्टूडेंट्स रहता है, किड्स चिल्ड्रंस रहता है 40। उन लोगों को एजुकेशन नहीं है, उन लोगों को बिजली नहीं है, उन लोगों को रोड नहीं है, कुछ भी नहीं रहता है। हम्म। तो वहां पर उन लोगों के लिए हम एक सोलर पैनल खरीद कर, एक बैटरी खरीद कर, एक लैपटॉप देखकर, वहां का उन लोगों का किड्स और 40 मेंबर्स किड्स को बुक्स, बैग्स, एवरीथिंग, एजुकेशन के ऊपर स्टेशनरी, एवरीथिंग वहां हम पैदल खुद से जाकर वहां पर स्टार्ट कर कर एक वॉलंटियर ट्यूटर को वहां पर रख दिया है। वो हम्म। ट्यूटर का मंथली पे करते रहता है हम लोग। ट्यूटर उसे वो डेली 7 किलोमीटर पैदल जाकर पैदल आता है, वहां उन लोगों को पढ़ाई देकर आता है। वाओ Recently we दैट्स started that. नाइस। Yeah. दैट्स नाइस। तो ये तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, सबसे बड़ा और अच्छा काम होता है लोगों को एजुकेट करना, और आप ये कर रहे हो Yeah, yeah. किरण, दैट्स वेरी नाइस। और एक और क्वेश्चन ये है कि पब्लिक स्पीकर या फिर एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, स्पीकर मतलब कि बिजनेस से स्पीकिंग की फील्ड में कैसे आए आप, एक प्रोफेशनल स्पीकर कैसे हुआ ये सब? बिजनेस में नहीं नहीं, मैं इसके आगे बिजनेस में काम करते रहता हूँ बोल के बोल रहा था ना, बिजनेस में भी काम किया हूँ बोल के हम्म। बोला था ना। तो उस टाइम पे क्या होता है कि मैं यहाँ ये दूसरे दूसरे कंपनीज में काम किया हूँ, जो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गेन किया हूँ ना। सो हम्म। एवरी टाइम आई यूज टू शेयर माई एक्सपीरियंस ओके। with my friends and my colleagues and with everyone in social media। हम्म। कौन तो भी मुझे मैसेज मैसेज किया तो उन लोगों से हेल्प करते रहता, तो कुछ एक्सपीरियंस शेयर करते रहता हूँ, जो मेरा काम हम्म। का बिजनेस का शेयर करते रहता था। तो ऐसा मुझे अपॉर्चुनिटी मिला है कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन भी था, यूथ फॉर यूनिटी बोल के खुद का। तो हम्म। ऑर्गेनाइजेशन का वी यूज टू एजुकेट, इंस्पायर पीपल, स्टूडेंट्स। मैं हम्म। उनको बोलते रहता हूँ हर बार, लाइक लाइफ में, जिंदगी में ये चीज होते रहता है, इसको ऐसे गेट बैक करने के, जो मेरा एक्सपीरियंस किसका भी बोल मोटिवेशन नहीं करता था, मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस खुद ही बोलता था, क्योंकि उन लोग मुझे पिक्चर में देखता है, फ्रेम में। दे राइट। कैन एनालाइज मी, इवन दो अभी व्यूवर जो है मुझे देख रहे हैं ना, जो मेरा सोशल मीडिया देखते रहता है ना, वो पिक्चर लास्ट पिक्स देखे तो उन लोग पता चल जाएगा मैं बिफोर क्या था, अभी क्या हूँ बोल के। अभी मैं हम्म। इसको इन स्टूडेंट्स को मैं सचिन तेंदुलकर का स्टोरी बोला तो उन लोग सोचता है कि सचिन तेंदुलकर है ना, उस टाइम पे हुआ है बोल के फ्रेम कर लेते हैं। राइट। अपन विजन अपने आंखों के सामने जो पर्सन रहता है उसका स्टोरी बोलेगा तो उन लोग एनालाइज कर सकते हैं, कि कैलकुलेट कर सकते हैं कि अरे भैया मेरे जैसा था, अभी मैं हम्म। भैया की सिचुएशन में हूँ, भैया का पास्ट के सिचुएशन में मैं अभी हूँ, भैया का हम्म। जैसा बन सकता हूँ मैं, ऐसा गेट बैक किया तो, पॉजिटिव वे में सोचा तो, बोल के उन लोग एनालाइज कर सकता है। इस वजह से राइट। मैं लाइक एंटरप्रेन्योर का और स्पीकर और ट्रेनर के सिचुएशन में जो मेरा एक्सपीरियंस शेयर करते रहता हूँ। और हम्म। मोस्टली आई यूज टू टॉक ऑन इंडिया, इंडिया के बारे में कुछ बात करते रहता हूँ, लाइक टॉक फॉर द नेशन बोल के कैंपेनिंग करते रहते हैं हम इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। अच्छा। लाइक ओके। अननोन फैक्ट्स अबाउट इंडिया, ऐसा थोड़े बहुत सारे कंटेंट रहते हैं। मैं इंडिया के बारे में स्टूडेंट्स को कुछ क्वेश्चन
पूछते रहता हूँ तो उन लोग एवरी टाइम दे यूज टू गिव मी लाइक नेगेटिव आंसर ही देते रहते हैं। उनको मैं एक क्वेश्चन पूछा हूँ लाइक वाई इंडिया स्टिल डेवलपिंग कंपनी डेवलपिंग कंट्री बोल के क्वेश्चन पूछा होता तो उन लोग नेगेटिव आंसर ही देता है। हम्म। इंडिया डेवलपिंग होने के लिए क्या करें, उन लोग एवरी टाइम एवरीवन गिव अस नेगेटिव आंसर। तो इंडिया के बारे में कुछ अननोन फैक्ट्स लाइक इंडिया का बहुत सारा लाइक क्या बोलते हैं उसको, कल्चर एंड रिलीजियस का है, बहुत सारे लैंग्वेजेस इंडिया में है, बहुत हम्म। सारे रिवर्स इंडिया में बहती है, ऐसा हम्म। बोलते रहता था हम लोग। ओके, या दैट्स नाइस। सो किरण, बात करने के लिए तो बहुत है आपसे, लेकिन या टाइम हमारे पास टाइम बहुत तो कम है, क्योंकि इंस्टाग्राम हमें 1 ही घंटे का समय देता है लाइव सेशन हाँ करने का। तो या एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे कि जोश टॉक तो आपने बताया, जोश टॉक के बारे यस। में भी थोड़ा सा बताइए कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस जोश टॉक का, हम जानना चाहेंगे उसके बारे में। जोस्टाक का ऐसा था कि जोस्टाक वाला ने मुझे सोशल मीडिया में, मैं जोस्टाक वालों को फॉलो करते रहता था, तो उन लोग मेरा हम्म। प्रोफाइल भी देखी कभी। ओके। एवरीवन मेरा फ्रेंड्स और कुछ फॉलोअर्स मेरा प्रोफाइल देखा तो मेरा कंटेंट देखते रहे, हर पिक्चर में कंटेंट रहता है थोड़ा वो। तो हम्म। उन लोग मेरा कंटेंट देख के मुझे मैसेज किया है कि सेंड मी योर प्रोफाइल बोल के मैसेज किया था। अब मेरा प्रोफाइल उनको सेंड किया, बट इट्स टेक्स 3 months टू गेट कॉल फ्रॉम देम। हम्म। 3 months के अंदर अंदर 2 दिन के, एक हफ्ते में एक बार उन लोग मुझे मैसेज करते रहे कि किरण, वो इंटरव्यू के जैसे मैसेज करते रहते, कुछ क्वेश्चन पूछते थे अच्छा। मुझे। ओके। ये प्रोसेस 3 months तक मुझे क्वेश्चन पूछते रहते थे, क्या किया तुम, इंटर में फेल हुआ तब कैसा क्या किया, वो बोलो, उन लोग लिख लिया था। तो बट लाइक मुझे बिलीव नहीं किया था कि जोस्टॉक में मुझे जोस्टॉक से मुझे कॉल आएगा, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े लोग जोस्टॉक में रिजेक्ट हुआ है। राइट। मेरे ख्याल से मैं तभी तक जोश टैग में मुझे कॉल किया ना, मैं जब कुछ भी नहीं किया था, थोड़ा ये स्टेज में था, बुक भी रिलीज नहीं किया था, मैं कंपनी में भी थोड़ा सोशल सर्विस एक्टिविटीज करता था और दूसरे दूसरे कंपनी में काम करते रहता था बस। हम्म। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे एक्सेप्टेड, दे कॉल्ड मी, गया था। लेकिन जो बिफोर जो स्टॉक आफ्टर जो स्टॉक लाइफ बहुत 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 लाइक इन सोशल मीडिया, हम्म। पर्सनली जो मैं अभी लाइव में कैसे रहता हूँ, बस में चाहता हूँ, ऑटो में जाता हूँ, ऐसे जाऊंगा लेकिन हम्म। जो सोशल मीडिया में वो प्रोफेशनल पीपल, लाइक मेरा फ्रेंड लिस्ट कोरोना के बिफोर बिफोर फरवरी में 700-800 था, अभी 4500 तक आ गया है। ओके, दैट्स नाइस। मेरा इंस्टाग्राम की 600-700 था, अभी 2500 तक आ गया। तो हम्म। पीपल की फॉलोइंग मी, तो उन लोग फॉलो करे, दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम मी, तो आई हैव टू पुट माय टाइम टू एफर्ट्स। देम फॉर एफर्ट्स, यस, राइट। आई हैव टू पुट राइट। माय एफर्ट्स। तो बेसिकली आई यूज टू स्टडी मोर बुक्स, आई यूज टू स्टडी, आई यूज टू रीड मोर बुक्स, बहुत सारे हम्म। बुक्स पढ़ते रहता हूँ। ऐसा बुक्स पढ़ने के टाइम पे कुछ कंटेंट मुझे अच्छा लगेगा तो वो कैप्शन डाल के मैं शेयर करते रहता हूँ। ओके, दैट्स नाइस। सो लास्ट क्वेश्चन किरण आपसे, कि यूथ के लिए, जो हमारा यूथ है, यंगस्टर्स है, जैसे कि आप बहुत सारे यूथ को आप बात करते हैं यूथ से, तो हम हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू हम चाहते हैं कि आप उनको कुछ बताएं। वो बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपने हाँ बोला, बेरोजगारी है बहुत ज़्यादा, उसको लेके बहुत टेंशन में रहते हैं कि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, या फिर है ना, हमसे कुछ हो नहीं रहा है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। तो आपका एक्सपीरियंस बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा है। तो आप क्या कहना चाहोगे कि पढ़ाई के साथ साथ उनको ऐसी क्या चीज़ करनी चाहिए कि मतलब अगर कल को उन्हें जॉब ना भी मिले, सो दे कैन बी इंडिपेंडेंट, राइट? हाँ, मैं मेरा मेंटर है, मैं मेंटर है और मैं बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया थ्रू मेंटर समझता हूँ, क्योंकि हुँ, आई एम लर्निंग फ्रॉम देम वाया सोशल मीडिया ओनली। ऐसा हुँ, एक मेंटर था संदीप काडियन, ही इज ए बिजनेस टाइकून एंड वो हर टाइम मेरा फेवरेट कोटेशन, उनका कोटेशन शहरी था, मैं ले लिया हूँ शहरी। तो वो हुँ, शहरी मुझे बहुत अच्छा लगेगा लगता है, तो आई कीप यूजिंग दैट बिकॉज अभी तक मैं क्या कुछ तो भी कर रहा हूँ वो शहरी की वजह से, बी फ्रैंक। हुँ, हुँ, वो शहरी रहता है कि शायरी। हाँ हुँ, शहरी, सोचा नहीं था आसमान का राजा भूखे मर जाएगा, जैसे आए थे वैसे नहीं जाना चाहेगा, सपना देता है खुदा खुददार लोगों को, खुद मर जाना लेकिन अपना सपनों को नहीं मारना बोल के रहता है। वाओ! वेरी नाइस।
ये मैं बहुत कभी भी नॉलेज। डिमोटिवेट रहता हूँ, कभी भी डाउनफॉल में रहता हूँ, तो ये एक शहर ही याद कर लिया तो बस। ओह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मैं वही बोलता हूँ, कुछ भी करो यार, खुद मर जाओ लेकिन सपनों को मत मारो बोल के बोलता हूँ। लाइक हम्म। एपीजे अब्दुल कलाम, तुम लोग मेरा बुक है, मैं डेडिकेट अब्दुल कलाम को डेडिकेट किया हूँ। आई हार्टली फॉलो अब्दुल कलाम थिंग्स एंड अब्दुल कलाम एथिक्स, मोरल्स, एवरीथिंग। तो हम्म। मैं ये यंगस्टर को बोलते रहता हूँ कि बोलने वाले बोलते रहता है यार, तुम क्या करना चाहिए तुम करो। राइट। ये वो बोल रहे हैं, ये लोग ये बोल रहे हैं बोल के इन लोग का उन लोग का सोच, ये तुम्हारी लाइफ है। सो वी हैव टू फॉलो आवर लाइफ इन आवर ओन वे। हम्म। इट्स गुड इफ दूसरों का सजेशंस ले रहे हो, दूसरों का मेंटरशिप कर ले रहे हो, तो वो अच्छा है। लेकिन लाइक वो लोग बोल रहे हैं कि तुम कुछ नहीं करेगा बोल के, वो कौन है यार तुम्हें कुछ नहीं करेगा बोलने वाले। करेक्ट। अभी वो बोलते हैं तुम मत खाओ बोल के, तुम नहीं खाओगे क्या? हम्म। You have to live, you have to eat, and you have to do whatever you want to do. It's your life. जो करना है वो करो। लाइफ में टेम्पररी थिंग्स होते रहता है, टेम्पररी प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। जो होता है, जो भी होता है अपने अच्छे के लिए होता है बोल के समझ लेना बस। हम्म। और मैं यंगस्टर्स को बोलते रहता हूँ, डोंट रन इन, अभी कॉर्पोरेट का मार्केट है बाहर, बहुत सारे कमर्शियल मार्केट है। डोंट रन, रन, बट लाइक बी केयरफुल। मार्केट में कैसा रहता है कि लाइक अपना एडवांटेजेस को कैच कर लेते हैं। हम्म। लाइक यूज यूज करके आपको छोड़ देता है कुछ काम करने का, इसके पास क्या है, ये अच्छा काम कर रहे हैं, ये अच्छा पेंटिंग कर रहे हैं, इसको यूज कर लेंगे, यूज कर लेते हैं, कंपनी बढ़ा लेता है, छोड़ देता है बस। राइट। मैं स्टूडेंट्स को भी बोलते रहता हूँ यार, तुम्हें पास टाइम है ना, कॉलेज करते करते एक पेज मेंटेन करो। If you are a हम्म। writer, write something in your page. If you are an हम्म। artist, draw something. If you are a speaker, do something in social media. Because फॉर एग्जाम्पल आप मुझे सोशल मीडिया में मिले हैं, अपन सोशल राइट। मीडिया में अभी लाइव आया है, तो करेक्ट। एवरीथिंग वर्क्स ऑन डिजिटल डिजिटल। सो ये राइट। डिजिटल वर्ल्ड में है, अपन कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में वो ढाबा वाला, चीचा का वो ढाबा वाला था, डब्बा बाबा वाला। का ढाबा। हाँ, बाबा का ढाबा, या बाबा का ढाबा हम्म। एक दिन में चले गया कहाँ किधर तो भी। कैसा? सोशल मीडिया, सोशल मीडिया में वन नाइट स्टार बनने का है कैपेसिटी। कब तक? तुम राइट। एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। यू हैव टू लाइक गिव अप नहीं देना चाहिए अपना काम को हर एक टाइम। हम्म। अभी भी मैं कंपनी हूँ, आई एम नॉट, मैं अभी बोल रहा हूँ ना सबके कि मैं बिजनेस बन गया हूँ, मैं स्पीकर बन गया हूँ, मैं राइटर बन गया हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, आई एम लर्निंग। अभी राइट। अभी पहले एक ही बुक लिखा हूँ, सेकंड बुक लिखने का है, थर्ड लिखने के, फोर्थ लिखने का है। अभी अभी कंपनी इंडिया में हैदराबाद में स्टार्ट किया हूँ, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड स्प्रेड करने का है। सो एवरी डे, एवरी टाइम, लाइक कीप लर्निंग बोल के बोलते रहता हूँ बस। डोंट गिव वाओ। अप ऑन व्हाट थैंक यू एवर सो मच किरण। व्हाट एवर इट हैपन, कुछ भी होने दो, ड्रीम्स को गिव अप मत करो बोल के बोलते रहता हूँ बस। या थैंक यू सो मच, इट वाज वेरी नाइस सेशन। खत्म करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन हाँ, इसका पार्ट टू हम जरूर रखेंगे। आपकी बात श्योर श्योर, बहुत अच्छी डेफिनेटली। है और आपके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने को है। तो हम जरूर फिर किसी दिन फिर जरूर रखेंगे आपके साथ। स्मॉल डाउट, स्मॉल और हो डाउट, सकता है। हाँ, बताइए। हिंदी ठीक से बात किया हो ना? हाँ ठीक है, सही है। मतलब मुझे लगा अभी शायद हिंदी आपको भी सीख नहीं रहा हूँ, आती होगी। ओह, हिंदी भी दैट्स सीख रहा नाइस। हूँ अभी। नहीं, लेकिन बहुत या, अच्छा बोला आपने, एकदम समझ आ रहा था हमें सबको। सो थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल अपॉर्चुनिटी एंड ऑल द वेरी बेस्ट आफ्टर अपकमिंग योर लाइव सेशंस। बहुत अच्छे काम थैंक यू कर रहे सो हो, मच। बिकॉज वी बस आर द आप लोगों बैकबोन से ऑफ आवर इंस्पायर कंट्री। होते या, हैं। बस सबसे वी आर द, इंस्पायर या होके ही। या we are the backbone of our country. We have to do our efforts, we have to put our efforts, we have to do राइट। works. like बोलने वाले बोलते रहता है कि लाइव करने में तुम्हें क्या आ जाएगा। अरे यार, हम्म। मैं एक समझ, मैं एक मेंटालिटी में उतरा हूँ स्पीकर फील्ड में कि मेरे जैसा एक आदमी सुधरेगा ना, बस है मेरा लाइफ। एग्जैक्टली। मेरा वर्ड से, एक्चुअली मेरा एक्शन से एक आदमी सुधरेगा तो हाँ, बस। राइट। एक्चुअली मुझे भी बहुत सारे नेगेटिविटी मिलते हैं, राइट।
कि वाई यू आर डूइंग दिस, लाइक वाई यू आर वेस्टिंग दैट मच। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि मतलब इतनी नेगेटिविटी है चारों तरफ, अगर मेरे एक सेशन से कुछ भी, अगर एक लोगों को भी कुछ अच्छा मिलता है और मुझे भी कुछ अच्छा मिलता है, दैट इज इनफ फॉर मी। यस यस यस। और एक मैं ये लोगों को भी बोलते रहता हूँ, हर एक टाइम उन लोग सोचते रहे कि नेगेटिव, ठीक है अभी तुम नेगेटिव सोच रहे हो उससे क्या फायदा है, मेरा क्वेश्चन है उससे क्या फायदा है? कुछ फायदा नहीं है। उसके प्रेशर होएगा, हेल्थ खराब होगा, खाना नहीं खाओगा, ये सब प्रॉब्लम है। इफ यू थिंक पॉजिटिव, वो काम नहीं होगा तो भी चलेगा लेकिन तू अच्छा हेल्थी रहता है ना। राइट। समझ में आया? नेगेटिव सोचा तो क्या होगा? अभी एक सिचुएशन हुआ कि मेरा खुद का, मैं एक आदमी को पैसे देने का था, बहुत प्रेशर, मेंटली बहुत प्रेशर में फील कर रहा था, भैया बहुत दम दम कर रहा है, उसको पैसा देने का है। भैया बोला किरण तेरे पास पैसे है अभी? नहीं है भैया। अभी मेरे साथ पैसे नहीं है तो उसको दे पाएगा तू? नहीं। तो भैया टेंशन, तुम्हारे पास पैसा रहता तो देता था ना, नहीं दे, अभी तुम्हारे पास पैसे नहीं है, टेंशन क्यों कर पड़ रहे हो? उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करो ना। यहाँ पर टेंशन सॉल्यूशन दोनों का दो अलग मीनिंग रहता है और दो अलग वर्ड्स है। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना क्या, लेकिन टेंशन नहीं फाइंड आउट होना, टेंशन नहीं होना। मैं कभी भी ऐसे कैलकुलेट करता हूँ जो सिचुएशंस को ऐसे हैंडल, इस तरह मैं इतना काम सब कुछ हैंडल कर रहा हूँ अकेला, अकेला। ये सब काम मेरा कंटेंट राइटर और मेरा एडिटर कौन भी नहीं है, ये बैकग्राउंड है ये मैं खुद बनाया हूँ, एडिटिंग खुद वाओ, किया हूँ। नाइस, नाइस, नाइस। ये सब कुछ खुद कर लेगा अपन, क्योंकि अपन जो आउट ऑफ बॉक्स में थिंक किया तो कुछ सब कुछ अपने पास अपना अपन कर सकते हो, अपने राइट। पास ही है। मैं कभी कभी फील होता हूँ, मुझे देखकर बहुत सारे लोग फील होता है कि किरण तू अर्ली एज में अच्छा कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि 14 इयर्स वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, गिनीज रिकॉर्ड होल्डर 14 इयर्स में 7 इयर्स में होते हैं यार, मैं अभी 20 साल में कर रहा हूँ। मैं ऐसे कंपैरिजन कर लेता हूँ 7 साल, वो 7 साल में गिनीज रिकॉर्ड करे, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ उससे कंपैरिजन किया तो। सो अब थिंकिंग आउट, लाइक आउट ऑफ द बॉक्स थिंक किया तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। लाइक जो अपना लाइक कैपेसिटी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड होता है, उसके आउट ऑफ द नहीं जाता हूँ। मेरा कैपेबिलिटी है कि एक ही कंपनी शुरू करूंगा, अभी हल्लू से स्टार्ट हो रहा हूँ, एक ही बार लॉक्स में करोड्स में इन्वेस्टमेंट करके, इतना पैसे भी नहीं है लेकिन इतना इन्वेस्टमेंट करके भी ज्यादा हेडेक भी नहीं कर लेता हूँ। एक ही आंसर है, आई डोंट वांट बिलियन डॉलर लाइफ विद बिलियन डॉलर हेडेक, because ओके। I have to live my life with free, feel free, happy. That's it. ओके, Thank you for दैट्स नाइस wonderful किरण। opportunity. Thank you so much for थैंक यू inviting फॉर me into कमिंग, your थैंक यू फॉर platform. Yeah, जॉइनिंग अस, विल सी यू सून। एंड थैंक yeah, यू yeah. किरण, फिर से मिलेंगे जल्दी ही। ठीक है। और सेशन खत्म करते हैं। बाय बाय, थैंक यू सो Bye मच, bye. हैव अ गुड डे। Thank you. सो गाइस, ये थे किरण हमारे साथ आज के शो में। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ कमेंट करिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और हम फिर से मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। हमारा नेक्स्ट सेशन 15 को होगा, जिसमें हम ऑडियंस के साथ बात करेंगे। तो आप में से 3 लोग होंगे हमारे गेस्ट। तो 15 को हमारा सेशन ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।